हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके बाद स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक है अब जब एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, दिस इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एक नए पार्टनर के फर्म ज्वाइन करने पर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ओल्ड पार्टनर्स को अपने पुराने शेयर में से न्यू पार्टनर को शेयर देना पड़ता है। तो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस आता है और किसी पार्टनर का गेन भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसके शेयर की कैलकुलेशन कैसे होगी? आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि न्यू पार्टनर अपने कितने शेयर के लिए फर्म ज्वाइन कर रहा है और पुराने पार्टनर्स क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यू हैव टू कैलकुलेट इट एज देयर ओल्ड रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। तो देखते हैं इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म और उनका शेयर है 3:2। फाइन। सी एज अ न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है विथ 1/2 शेयर। ए और बी की ओल्ड रेशियो है स्टूडेंट्स 3:2। सी नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है हाफ शेयर के लिए। इस क्वेश्चन में आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट? तो यहाँ पर हम सी 1/2 शेयर के लिए आ रहा है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स का क्या शेयर होगा सी के आने पर। मतलब अब सी ने फर्म ज्वाइन कर लिया है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी इस केस में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। सी कितने शेयर के लिए आया है? हाफ शेयर के लिए आया है। तो यहाँ पर बच्चों आपको हमेशा क्या असम्पशन लेके चलनी है? लेट टोटल प्रॉफिट्स बी 1। कि टोटल प्रॉफिट्स हमारे क्या है फर्म के? 1, जिसमें से नए पार्टनर के शेयर को आप सेपरेट कर देंगे। सी शेयर क्या है? हाफ। टोटल प्रॉफिट्स में से आप सी का शेयर स्टूडेंट्स अलग कर दीजिए तो रिमेनिंग शेयर आपका रह जाएगा हाफ। दिस इज द रिमेनिंग शेयर। ये वो रिमेनिंग शेयर है जो ओल्ड पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिवाइड करेंगे। बिकॉज ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, सी ने फर्म ज्वाइन करी। सी के फर्म ज्वाइन करने पर अब सबकी हम दोबारा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इस केस में एज्यूम करेंगे 1 में से आप सी का शेयर हटाकर रिमेनिंग शेयर देखेंगे क्या आ रहा है? दैट इज हाफ। अब इस शेयर को कौन पार्टिसिपेट करेगा इस शेयर में? ए और बी। कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट्स, शेयर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हाफ ए का न्यू शेयर आएगा स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग हाफ का ए लेगा 3/5 क्योंकि ए का ओल्ड शेयर था 3:2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। दिस इज 3/10। सिमिलरली आप बी का न्यू शेयर निकालेंगे हाफ इंटू 2/5, 2/10। फाइन। तो सी का आपका यहाँ शेयर आया था हाफ। सी का भी आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। हाफ को आप यहाँ सेम आपको बेस करना है 10, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब पार्टनर्स की हो गई 3:2:5। सी का शेयर था 1/2, हमें डिनोमिनेटर बेस सेम करना था तो हमने यहाँ पर क्या करा? उसे 5 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पर ए, बी और सी की न्यू रेशियो हो जाएगी 3:2:5। फाइन बच्चों। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ए और बी की रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 7:3 और सी जो पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है 3/7 शेयर के लिए। यहाँ क्वेश्चन में आपको मेंशन है, दिस इज द थर्ड केस स्टूडेंट्स, कि सी जो है वो अपना शेयर फ्रॉम ए से कितना ले रहा है? ही इज टेकिंग फ्रॉम ए 2/7 एंड ही इज टेकिंग फ्रॉम सी से कितना ले रहा है? सॉरी, बी से कितना ले रहा है वो? 1/7। तो ऐसे केस में आप न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ए और बी का शेयर है 7:3, सी आ रहा है 3/7 के लिए। तो ए से ले रहा है वो 2/7 और बी से ले रहा है वो 1/7। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे? A's न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, ए का ओल्ड है 7/10, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो ए में से माइनस करेंगे हम 2/7 क्योंकि वो ए से ले रहा है 2/7। अगेन एलसीएम लेंगे बच्चों, इसके बाद स्टूडेंट्स आप बी का न्यू शेयर निकालोगे, 3/10 माइनस 1/7, तो बी का आ गया 11/70। सी का न्यू शेयर आएगा 3/7 है बच्चों, सी का शेयर हो जाएगा 30/70। तो यहाँ पर बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी सबकी 29:11:30। फाइन बच्चों, ये पता चला आपको कैसे किया। ए में से आप 2/7 डिडक्ट करेंगे क्योंकि सी अपना शेयर ए से ले रहा है 2/7, तो हम उसमें से माइनस करेंगे 2/7, एलसीएम लोगे, ए का न्यू आ गया 29/70, ऐसे ही बी का न्यू आ गया 11/70। सी का शेयर आप कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो ये आ गया सी का शेयर। तो इनकी रेशियो हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 29:11:30। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो बच्चों इसके बाद हम एक न्यू कंसेप्ट और देखते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं। यहाँ पर सी जो आ रहा है फर्म ज्वाइन कर रहा है, ए बी की रेशियो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 7:5। दिस इज द सेकेंड केस। हियर सी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर और वो अपना शेयर दोनों से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है, दोनों पार्टनर से वो अपना शेयर इक्वली ले रहा है। इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इनिशियली ऐसा कभी प्रीवियसली सॉल्व नहीं करा है, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है जिसे अब आप सॉल्व करने जा रहे हैं। सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 शेयर जो वो ले रहा है वो दोनों पार्टनर से क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है। तो हम 1/6 का हाफ ए से लेंगे एंड हाफ बी से लेंगे। दैट मीन्स 1/12 ए सेक्रीफाइस कर रहा है एंड 1/12 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब ए का शेयर है 7:5, मीन्स ए का शेयर हुआ 7/12 और बी का शेयर है 5/12। तो यहाँ पर सी अपना शेयर दोनों लोगों से हाफ हाफ ले रहा है, तो हम सी के शेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो ए से ले रहा है 1/12 और वो बी से भी ले रहा है 1/12। तो यहाँ पर हम ए और बी का न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखते हैं। एज न्यू शेयर विल बी 7/12 माइनस 1/12 6/12। सिमिलरली आप बी का न्यू शेयर निकालेंगे 5/12 माइनस 1/12। फाइन स्टूडेंट्स, ए का ओल्ड शेयर है 7/12, ए अपने शेयर में से 1/12 दे रहा है सी को। सिमिलरली बी भी अपने शेयर में से 1/12 क्यों दे रहा है, बिकॉज सी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर और वो अपना शेयर दोनों लोगों से, दोनों ओल्ड पार्टनर से हाफ हाफ ले रहा है। दैट इज 1/12 एक पार्टनर से ले रहा है और 1/12 दूसरे पार्टनर से ले रहा है। तो दोनों में से आप 1/12 डिडक्ट करेंगे और सी का शेयर क्या होगा, 1/6 इंटू 1/2 2/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ क्या होगी स्टूडेंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 6:4:2। 6:4:2। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3:2:1। 2 के टेबल से सब डिडक्ट हो जाएंगे ये, तो 3:2:1 आ जाएगा यहाँ पर न्यू रेशियो। फाइन, होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनिशियली हमने कॉन्सेप्ट करा जब न्यू पार्टनर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो वहां पर क्या था, आपने टोटल प्रॉफिट्स को 1 एज्यूम करा था और यहाँ पर आपको मेंशन है कि नया पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर से हाफ
ऑफ ले रहा है, तो हमने इस टाइप से सॉल्व करा। फाइन। तो होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के लिए।